हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 450 वैकेंसीज को रिलीज़ कर दिया है। इस बैंक में सिलेक्शन आपका 2 फेज से होगा। पहले फेज में प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डिटेल में। मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म्स 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम 21 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को होना है और वही मेंस एग्ज़ाम 2 दिसंबर को होना है। देखिए, यहाँ पर टोटल 450 वैकेंसीज निकली है। उनको सिटी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि किस सिटी में कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसीज हैं। आप चाहे तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले एज की बात करते हैं। एज आपकी 1 सितंबर को कैलकुलेट होगी और कितना दिया है, 20 से लेकर 28 ईयर्स तक। मतलब 1 सितंबर को अगर आपकी एज 28 साल या उससे कम और 20 साल या उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 31 साल का फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर आप SC ST हैं तो 33 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मतलब पढ़ाई लिखाई में क्या यहाँ पर मांगा हुआ है। तो सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो चलेगा, मगर आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और उसमें 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। यानी ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 49.99% है तो उसको 50% से कम ही माना जाएगा, यानी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। 3 एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स, मेन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी। प्रीलिम्स एग्जाम्स कैसे होने वाला है, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। तीनों में 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 60 मिनट 1 घंटा मिलेगा और 100 क्वेश्चन करने होंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सभी में से 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर 135 मिनट टोटल दिए जाएंगे और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन भी है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होना है। आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आपको एक टेस्ट देना होगा। आरबीआई असिस्टेंट की कितनी आपको इनिशियली सैलरी मिलने वाली है, तो लगभग 47,849 रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितने आपको फीस लगने वाली है तो बता दूं, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 450 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी अलग से लगेगा और अगर आप SC ST हैं तो सिर्फ 50 रुपये और 18% जीएसटी अलग से लगेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बीच में बात की थी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मतलब अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, यानी आपको गुजराती भाषा का एक टेस्ट देना होगा। इससे ये पता चल पाएगा कि आपको ये भाषा वाकई में अच्छे से आती है कि नहीं आती। ठीक उसी तरीके से सब स्टेट के सामने लैंग्वेज लिखी हुई है। अब देखिए, जैसे जम्मू में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी लिखा हुआ, तो इन तीनों में से कोई एक आती है तो चलेगा। इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं ये देख सकते हैं आप। इस स्टेट के एग्जाम सेंटर यहाँ रखे जाएंगे। प्रीलिम्स के कितने होंगे, मेंस के कितने होंगे, कौन सी स्टेट में कौन सी सिटीज़ आ रही हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और एजुकेशन, करियर, जॉब्स, कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करिए। थैंक यू।